Welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will discuss previous year question paper of 2021 SSC. तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट इज नॉट करेक्ट मैच। इनमें से इन ऑप्शन में से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है वेट क्यूबिक मीटर, सेकंड है टेम्परेचर केल्विन, थर्ड है प्रेशर पास्कल और लास्ट है मास के साथ किलोग्राम। ठीक है, तो वेट का जो यूनिट होता है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, और क्यूबिक मीटर जो है वो यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो यहाँ पे हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है क्योंकि वेट के साथ क्यूबिक मीटर यूनिट दी है, जबकि वेट का यूनिट होता है न्यूटन और क्यूबिक मीटर यूनिट है वॉल्यूम का। सेकंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है केल्विन में, ये सही है। प्रेशर को मेजर किया जाता है पास्कल में और मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है heat in dash is a type of energy transfer from a warmer substance to a colder one। ठीक है, हीट जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें से आएगा, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, थर्मोडायनेमिक्स या मैग्नेट। जो हीट जो है वो ट्रांसफर करता है एनर्जी को वार्मर सब्सटेंस से कोल्डर की तरफ। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो का मतलब ये होता है टेम्परेचर से रिलेटेड। ठीक है, तो ये वार्मर से कोल्डर रीजन की तरफ एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ग्रेविटी, ग्रेविटी जो है वो अर्थ की फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। फ्रिक्शन जो है वो दो सब्सटेंसेस के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको शो करता है। ठीक है, और मैग्नेट जो है दो मैग्नेटिक मैग्नेट के बीच का जो फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो मैग्नेट में आएगा। तो एनर्जी ट्रांसफर जो करता है वो होगा आपका थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों गिवन होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों जिसमें गिवन होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दोनों वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है ये तीनों ही स्केलर क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के सराउंडिंग में जो फील्ड मेंटेन होता है और दूसरे चार्जेस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो फोर्स से जो एक्सर्ट करता है वहां पे, ठीक है, दूसरे चार्जेस की तरफ, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था माइकल फैराडे ने। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ कॉस। कॉस जो है वो किस चीज का यूनिट है। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैरीन डेप्थ और फोर्स। तो गॉस जो है वो यूनिट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन का। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, जो हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है एक कंडक्टर के अंदर, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो उसका यूनिट हम मेजर करते हैं गॉस में। क्वेश्चन नंबर 6 है which of the following devices is used in digital circuit so that information stored in large computer memories is not lost during a momentary electric power failure। इनमें से कौन सा डिजिटल सर्किट है जिसका हम यूज करते हैं कि आप बाद में भी उसको यूज कर सको। ठीक है, अगर किसी भी वजह से पावर सप्लाई जो है वो कट हो जाता है या फेल हो जाता है, फिर भी आपके पास वो स्टोरेज फॉर्म में रहे। ठीक है, तो इसमें से जो डिवाइस है जो यूज होता है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए। ठीक है, थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर का यूज, थर्मिस्टर एक डिवाइस है जिसके साथ टेम्परेचर के साथ जिसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। डायोड एक लाइन में, ठीक है, एक वन पाथ में इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करने में हेल्प करता है। ट्रांसमीटर का काम होता है सिग्नल को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह में, जैसे रेडियो सिग्नल या टीवी सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेमोरीज वाला पार्ट होगा, जो मेमोरीज को स्टोर करेगा कंप्यूटर मेमोरीज को, वो है कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फिल्ड इनटू इनकैंडेसेंट बल्ब्स टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स है उनके अंदर कौन से गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें जो गैस फिल होता है वो होता है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 8 है एलम इज मेड बाय डिसॉल्विंग बॉक्साइट इन।
एलम जो है उसको किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तो दिया हुआ है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का ओर होता है। बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो बॉक्साइट के साथ इनमें से किस चीज को मिक्स करके एलम को बनाया जाता है? इसके साथ मिक्स होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। बॉक्साइट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मिक्स करके बनता है एलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इनमें से कौन सा है जिसका टेट्रागोनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फर्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एंड कैल्शियम सल्फेट। तो यहाँ पे टेट्रागोनल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिस्टम है, ठीक है, वो होता है कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। एंड जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम सल्फाइड का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, ठीक है। और इसका होगा टेट्रागोनल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद द मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड स्लोली लूजेस इट्स शाइनी ब्राउन सरफेस एंड गेन ए ग्रीन कोट, ठीक है। कौन सा कोट बोला है? ग्रीन कोट। इनमें से कौन सा मेटल है जो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड या एयर के साथ रिएक्ट करके अपने शाइनी सरफेस को लूज कर जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के कोट में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है सिल्वर, आयरन, जिंक एंड कॉपर। तो सिल्वर जो है वो कन्वर्ट होता है ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में नहीं होता, ठीक है। आयरन जो है आपको पता है, आयरन में जब रस्टिंग होती है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, थ्रू रस्ट, ठीक है। जिंक जो है वो वाइट ऑक्साइड लेयर उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है। और कॉपर इसका आंसर होगा क्योंकि कॉपर जो है वो जिसका शाइनी ब्राउन सरफेस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्रीन कोट में, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड या एयर के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्राइमरीली एन आंट स्टिंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। आंट का जो स्टिंग होता है उसमें कौन सा आपके पास यहाँ पे एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। फर्स्ट है टार्ट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है जैसे ग्रेप्स हो गया, ठीक है, ग्रेप्स वगैरह में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज अ एंटा एसिड यूज किया जाता है, एंटा एसिड यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। सिट्रिक एसिड आपको पता है सिट्रिक फ्रूट्स में देखने को मिलता है जैसे कि ऑरेंजेस या लेमन वगैरह हो गया, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड इसका आंसर होगा क्योंकि आंट का जो स्टिंग है उसके अंदर आपको उसके अंदर प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है केमिकल्स कॉल्ड डैश लिंक टू फॉर्म प्रोटीन। इनमें से कौन सा केमिकल है जिसको मिलाने से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है? ऑक्सैलिक एसिड, अमाइनो एसिड, सिट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो प्रोटीन्स जो है वो आपको पता है ये लार्जर यूनिट है, ठीक है। एक इनका स्मॉलर जो पार्टिकल होगा किस चीज से मिलके बनते हैं? अमाइनो एसिड से, ठीक है। 20 असेंशियल अमाइनो एसिड्स का यूज होता है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो सिंपलेस्ट यूनिट होगा प्रोटीन का, ठीक है। वो कितने कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है, वो कंबाइन करके एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है पीवीसी इज अ हाई स्ट्रेंथ thermoplastic material widely used in application such as pipe, medical devices, wire and cable insulation. What is the full form of PVC? ठीक है, PVC एक थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है जो वाइडली यूज किया जाता है पाइप्स वगैरह या मेडिकल डिवाइसेस या फिर वायर इंसुलेशन में यूज किया जाता है बनाने के लिए। तो ये जो PVC है इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। पॉलीविनाइल कार्बाजोल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कैल्शियम एंड पॉलीविनाइल कार्बोनेट। तो पीवीसी का जो फुल फॉर्म है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 14 है द नेचुरली अकरिंग गैस दैट इज जनरेटेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय एनारोबिक बैक्टीरिया एंड इज यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड। इनमें से हमें बताना है कि जो नेचुरली अकरिंग गैस है जनरेट की जाती है कहाँ से? ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जो भी एनिमल या प्लांट का जो डेड वेस्ट होता है, ठीक है, बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे मीडियम में रेस्पिरेशन करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इज यूज्ड इन द एनर्जी प्रोडक्शन। और वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और एनर्जी प्रोडक्शन में उनका यूज किया जाता है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? कंप्रेस नेचुरल गैस, बायोगैस, नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका आंसर है बायोगैस।
बायोगैस क्यों है, बायो वर्ड यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या दिया हुआ है, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, और उनकी प्रेजेंस में जो गैस बन रहा है एनारोबिकली रेस्पिरेशन के बाद, उसको हम बोलेंगे बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज द फाइनिंग एजेंट इन वाइन। फाइनिंग एजेंट का मतलब है वो एजेंट जो लिक्विड में से किसी भी डस्ट पार्टिकल्स को या जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो एज अ फाइनिंग एजेंट वाइन में किस चीज का यूज होता है इसमें से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन एज अ फाइनिंग एजेंट यूज किया जाता है लिक्विड्स में जैसे कि वाइन हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। Question number 16. Which cell organelle performs the principal function of packaging material? इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो हेल्प करता है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं या फिर लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन होता है ये, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। थर्ड है लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को का जो फंक्शन है वो होता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, कोई भी ऑर्गेनली अगर खराब हो गया उसको रिमूव करने में या डाइजेस्ट करने में, ठीक है, बेसिकली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है थ्रू हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। और लास्ट है वैक्यूल। वैक्यूल्स जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखते हैं या ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन रखते हैं, और उसके अंदर आपकी गैसेस या लिक्विड्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, और आगे उनकी पैकेजिंग करके कौन देता है, गोल्गी एपरेटस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच सेल थ्योरी प्रूव्ड दैट द क्वाजी फ्लूइड नेचर। क्वाजी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है ना तो वो सॉलिड है ना तो वो लिक्विड है, ठीक है। क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। बाइलेयर मतलब जो दो चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, दो लेयर, डबल लेयर। तो यहाँ पे कौन सी सेल थ्योरी है जो प्रूव करती है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं या जो बाइलेयर है उसमें लिपिड जो है वो एक क्वाजी फ्लूइड नेचर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें है सेल थ्योरी, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, मॉडल ऑफ गोल्गी बॉडीज एंड वैक्यूल थ्योरी। तो ये यहाँ पे जो सेकंड नंबर वाली थ्योरी है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, ये मॉडल दिया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। इस मॉडल को दिया है सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है। इसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिखा हुआ यहाँ पे बाई लेयर है, लेकिन किस चीज की बाई लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड से बनती है, जिसमें आपकी दो तरह की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कुछ हैं जो आपकी फॉस्फोलिपिड के बाहर होंगी, कुछ हैं जो फॉस्फोलिपिड के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। जो आपकी अंदर प्रेजेंट है लिपिड के अंदर, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रेजेंट है, वो आपकी इंटरनल प्रोटीन्स में आ जाता है, और जो बाहर प्रेजेंट है वो एक्सटर्नल प्रोटीन्स में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये किस चीज को बता रहा है, बायलेयर को, ठीक है, ये वाली बायलेयर। अब ये बायलेयर किस चीज की थी, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, जो फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेल थ्योरी में कौन सी सेल थ्योरी पूछा था कि जिसमें क्वाजी फ्लूइड नेचर बताया है लिपिड का, जो लेटरल मूवमेंट करता है प्रोटीन का इन ओवरऑल बायलेयर, ठीक है। तो ये एक बायलेयर है, इसका क्वाजी फ्लूइड लिपिड सिंथेसिस से बना है और अंदर इसके प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द सेल दैट इज अमीबाइड इन शेप। इनमें से कौन सा सेल है जिसकी अमीबाइड शेप है, अमीबा की तरह, या फिर आप बोल सकते हो इरेगुलर इन शेप, ठीक है। कौन सा सेल है जिसकी रेगुलर शेप होती है, नर्व सेल, कोल्यूमिनर एपिथेलियल सेल, रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल। नर्व सेल आपको पता है हमारी बॉडी में होता है, जो एक ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं, और ये लॉन्गेस्ट सेल होते हैं बॉडी में, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल है मतलब ये इनका स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, लॉन्ग होगा, तो ये अमीबाइड शेप के नहीं होते। सेकेंड है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल्स हैं जो हमारी आउटर स्किन की लेयर है उसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कॉल्यूमिनर का मतलब होता है कॉलम शेप के, ठीक है, इस तरह के इलोंगेटेड। थर्ड है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो है वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है, व्हाइट शेप के होते हैं। और व्हाइट ब्लड सेल इसका आंसर होगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो अमीबा की शेप की तरह होते हैं, इरेगुलर स्ट्रक्चर इनका होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनली है जो किसमें आपको देखने को मिलता है? यूकैरियोट्स में, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है जिसमें मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एटीपी सिंथेसिस में ये हेल्प करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है सेल में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट ओनली इन बैक्टीरिया। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है नहीं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे बैक्टीरिया लिखा है मतलब ये कौन सा है? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा। सेकंड है माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। माइटोकॉन्ड्रिया हर लिविंग सेल में प्रेजेंट है, ये भी गलत है क्योंकि यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, गलत, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो आप इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बोलोगे, ना कि नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया विदाउट आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड माइटोप्लास्ट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इनर वाली है, तब आप उसको माइटोप्लास्ट बोलते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 20 है साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी। साइटोलॉजी जो है वो किस चीज की स्टडी को बोला जाता है, ठीक है। फंगस, प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड सेल। साइटो वर्ड यूज हुआ है, साइटो वर्ड यूज होता है सेल के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सेल की जो स्टडी है उसको बोला जाता है साइटोलॉजी। फंगस, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में फंगस दिया है, फंगस की जो स्टडी है उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। सेल साइटोलॉजी नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लांट्स की स्टडी को बोला जाता है बॉटनी, एंड बैक्टीरिया की स्टडी को बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कॉजेज द रेड कलर इन अनियन। अनियन के अंदर जो रेड कलर है वो कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड कराता है? कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल एंड बेटालिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेड कलर है अनियन के अंदर वो प्रोवाइड कराते हैं एंथोसाइनिन। कैरोटीनॉइड जो है वो भी आपका ऑरेंज और येलोइश कलर होता है जो कैरेट वगैरह में प्रोवाइड कराता है, ठीक है। क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ठीक है। और बेटा लेंस जो है ये भी रेड कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज या रेडिश कलर का आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये बीट रूट में कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हमें अनियन का बताना था, तो अनियन वाला है एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है। मेंडल, आपको पता है जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उनको बोला जाता है मेंडल, ठीक है, जिन्होंने हेरिडिटी के बारे में बताया। तो उन्होंने इनमें से कौन सा है जो मेंडल डिसऑर्डर नहीं है, मेंडल से रिलेटेड, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, फिनाइल केटोन्यूरिया और सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। टर्नर सिंड्रोम एक मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? जो क्रोमोसोम के चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। या तो वो क्रोमोसोम्स जो है वो जब उनको सेपरेट होना था तब वो सेपरेट नहीं हो पाए, या जो जिनका नंबर है जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, ठीक है। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, नॉर्मल हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम जिन इंडिविजुअल्स में होगा उनमें सिर्फ और सिर्फ 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्स ओ वाला पेयर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें एक पेयर जो है वो एक क्रोमोसोम्स जो है वो क्रोमोसोम है जो एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में रखा जाता है, ना कि मेंडेलियन डिसऑर्डर में। सेकंड है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। हीमोफीलिया होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब ये किस चीज से रिलेटेड है? एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर का पार्ट में आएगा, ठीक है। और जो आपका फिनाइल केटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया है, ये दोनों ही आपके कौन से हैं? ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल का मतलब है वो क्रोमोसोम्स जो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा सेल्स बॉडी में होते हैं, जो सोमैटिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मतलब स्पर्म एंड एग या रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से हट के जितने भी क्रोमोसोम है ऑटोसोमल क्रोमोसोम उनको बोला जाता है। तो ऑटोसोम वाले नंबर पे ये वाली दो डिसीजेस हो सकते हैं, फिनाइल केटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, मतलब ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम आपका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें आपका क्या होता है, 46 से एक नंबर जो है वो कम होगा, 45 क्रोमोसोम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रायोफाइट।
that lives in many environment and is characterized by its small flattened leaves, not root-like rhizoids and peristome. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम के एम्फीबियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों ही मीडियम पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी डिपेंड होते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइट है और बहुत सारे एनवायरनमेंट में वो रह सकता है। उनकी स्मॉल साइज के होते हैं, फ्लैटेंड लीव्स हैं, ठीक है, और रूट लाइक राइजोइड्स, रूट्स राइजोइड्स की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। रूट का मतलब है रूट की तरह जो आपका स्ट्रक्चर होता है रूट का, उससे अलग स्ट्रक्चर होगा लेकिन काम इनका रूट की तरह ही होता है, ठीक है। तो उसको हम राइजोइड्स बोल देते हैं वहां पे, ठीक है, या आप उसको थैलॉइड भी बोल सकते हो, ठीक है। थैलॉइड का भी मतलब होता है कि आपके उस प्लांट में ना तो ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे, तो इनमें से कौन सा है जो ब्रायोफाइट है? ठीक है, फ्यूनेरिया, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड अल्वा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है जो दोनों लैंड एंड वाटर पे सर्वाइव कर सकते हैं। और यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा एंड अल्वा ये तीनों ही एल्गी है, प्रिमिटिव प्लांट्स है, ठीक है, एल्गी के एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 24, टेप वर्म बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम? इनमें से जो टेप वर्म है, टेप वर्म का साइंटिफिक नेम होता है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। तो जो टेप वर्म है इनमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? एनिमल किंगडम के, ठीक है। एनिलिडा, प्लेटीहेलमिंथस, पॉरीफेरा एंड सिलेंड्रेटा। तो टेप वर्म जो है वो फ्लैट वर्म्स में आते हैं। फ्लैट वर्म्स का मतलब है डॉट्सो वेंट्रली फ्लैट, ठीक है, मतलब जैसे पेपर फ्लैट होता है ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है, उस तरीके के फ्लैट ऑर्गेनलीज को कौन से सॉरी ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, कौन से किंगडम में रखा जाता है एनिमल किंगडम के फाइलम में? तो फ्लैट वर्म्स कैसे होंगे? डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट। डॉर्सल मतलब फ्रंट साइड, वेंट्रल मतलब बैक साइड, दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं, ठीक है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है प्लेटीहेलमिंथस में, ठीक है। एनिलिडा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। एनिलिडा का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनकी बॉडी में एन्युलस रिंग्स या मेटामियर्स या सेगमेंट्स आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं, वो आते हैं एनिलिडा में, जैसे कि अर्थवर्म हो गया, ठीक है। पॉरीफेरा थर्ड ऑप्शन में है। पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसमें स्पॉन्जेस वगैरह आ जाते हैं जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर ये मेरीन ही होते हैं, मतलब वाटर में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आएंगे स्पॉन्जेस जिसमें पोर्स प्रेजेंट है। लास्ट ऑप्शन है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में आते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है, जेली लाइक होते हैं ज्यादातर, तो इसमें जेली फिशेज आती है, जेली फिशेज, ठीक है। तो हमें क्या बताना था? टेप वर्म एग्जांपल दिया है, तो ये आता है प्लेटीहेलमिंथस। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट टिश्यू? इनमें से परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो हम प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू पढ़ते हैं, दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड थ्रू माइटोसिस। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसके थ्रू वो डिवाइड करते हैं। परमानेंट सेल्स वो हैं जिनमें डिवाइड करने की एबिलिटी जो है वो लूज हो जाती है, ठीक है, तो ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया सेल डिवाइड रिपीटेडली, परमानेंट सेल, अभी मैंने बताया कि इसमें सेल डिवाइड नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, ठीक है। सेकंड है और इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन इनमें एब्सेंट होता है, ये भी गलत है। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन इनमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। जो परमानेंट सेल है उनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक सेल है और दूसरा सेल है, उन दोनों के बीच में गैप प्रेजेंट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट, वैक्यूल इनमें एब्सेंट है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, वैक्यूल इनमें प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है आपको पता है, फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में एंड प्लांट्स जो हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है ये। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ
इसमें जो वेस्ट एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो गैस रिलीज होता है वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमें यही बताना था कि कौन सी गैस है जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लेस आर नोन एज, सॉरी लीव्स होगा यहाँ पे। लीव्स के सरफेस पे जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप लीफ के सरफेस को देखो तो इसके इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इन पोर्स को क्या बोला जाता है, यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो ये जो पोर्स है इनको बोला जाता है स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का फंक्शन होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं प्लांट्स में, ठीक है। और दूसरी चीज ये ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, ठीक है। सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और लॉस ऑफ वाटर जो हो रहा है वो दोनों ही प्रोसेस किसके थ्रू होते हैं, टाइनी पोर्स के थ्रू, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। फर्स्ट ऑप्शन में साइटोप्लाज्म दिया है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर सारे ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, उसको एटीपी का प्रोडक्शन करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और न्यूक्लियस जो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है, या हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन द स्टेज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट्स के अंदर जो स्टेज आती है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें ब्रेकडाउन जो है वो किस में हो जाता है उसका, पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे पूछा है कि ग्लाइकोलाइसिस में पायरुविक एसिड में जो ब्रेकडाउन हुआ वो किस चीज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होगा वो होगा ग्लूकोज का। Question number 29. Why is water fluoridation, which is the controlled adjustment of fluoride to public water supply, done? ओके तो इसमें लिखा है वाई इज वाटर फ्लोरिडेशन, वाटर की जो फ्लोरिडेशन है मतलब वाटर में फ्लोरीन प्रेजेंट ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको क्यों कंट्रोल किया जाता है बेसिकली, ठीक है। टू प्रिवेंट टूथ डिके, टू प्रिवेंट आई डिसीज, टू प्रिवेंट बोन डिसीजेस, टू प्रिवेंट विटामिन डिसीजेस। तो जो फ्लोरिडेशन है या फ्लोरीन है उसका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है वो उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है कि वो टीथ को खराब कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, टू प्रिवेंट टूथ डिके। टूथ डिके से बचाने के लिए वाटर में क्या किया जाता है, फ्लोरिडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। टूथ डिके कौन से पीएच पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ का जो पीएच है वो कितना होना चाहिए कि वो टूथ डिके स्टार्ट होता है जहां से, ठीक है। 5.5, 7.5, 9.5 और 10.5। तो आपको पीएच स्केल के बारे में पता है, ठीक है। 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, 7 से पीछे जितनी वैल्यूज आएंगी वो एसिडिक में आएंगी और 7 से आगे जितनी आएंगी वो बेसिक में आती है, ठीक है। तो टूथ डिके तभी होगा अगर आपका जो माउथ का मीडियम है वो एसिडिक कंसंट्रेशन उसकी अगर ज्यादा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, 5.5, ठीक है। 7 नियरली न्यूट्रल में आएगा, 9 और 10 जो है ये बेसिक मीडियम में है, तो इसमें टूथ डिके नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द बैलेंस्ड डाइट टेक केयर ऑफ ऑल द फॉलोइंग एस्पेक्ट एक्सेप्ट वन, आइडेंटिफाई द एस्पेक्ट, ठीक है। जो बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस डाइट का मतलब है जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड या इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कितना प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट है, कितने फैट्स हैं। तो उसके लिए इनमें से कौन सा है एक को छोड़ के, ठीक है, हमें बताना ऑप्शन में। प्रमोट ऑफ हेल्दी माइंड, बैलेंस डाइट हेल्दी माइंड को प्रमोट करता है। इंड्यूस अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इसमें आती है। मीट द आरडीए फॉर ऑल न्यूट्रिएंट्स, आरडीए का मतलब जो है वो आपके न्यूट्रिएंट्स का कितना आपका अलाउंस होता है, ठीक है। रिकमेंडेड डाइट अलाउंस बोला जाता है इसको। इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स इन द करंट प्रोपोर्शन, सॉरी करेक्ट प्रोपोर्शन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक करेक्ट प्रोपोर्शन में आपको चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि हेल्दी माइंड के लिए सिर्फ जो आपका डाइट है या बैलेंस डाइट है वो इंक्लूड नहीं होता है। इसमें आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी आते हैं कि आप कौन से सोसाइटी में रहते हो, आपका इमोशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, रिकेट्स एंड नाइट ब्लाइंडनेस आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो रिकेट्स है
रिकेट्स एक डिसऑर्डर है, बोन से रिलेटेड होता है। और जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ये दोनों कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा एंड नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है विच विटामिन आर प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर कौन कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन में आपके जो विटामिन है वो होता है ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है विच इज अ विजिबल साइन ऑफ सिवियर आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको जो विजिबल साइन दिखाई देता है वो कौन सा है, ठीक है। टूथ डिके, स्वेलिंग इन द नेक, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, ब्लीडिंग गम्स। तो टूथ डिके अभी हमने पढ़ा फ्लोराइड की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से तो नहीं होगा। स्वेलिंग इन द नेक, स्वेलिंग इन द नेक ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक अगर आपके जो डाइट है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो उससे जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से नेक के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और इस डिसऑर्डर को बोला जाता है गोइटर। थर्ड है लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। डार्कनेस में मतलब जो नाइट ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा विटामिन ए की कमी से होगा। ब्लीडिंग गम्स भी इसका नहीं है, ये स्कर्वी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 35 द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस। अभी भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 36 विटामिन B12 इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन। विटामिन B12 जो है इनमें से कौन सा फूड आइटम है जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट, प्लांट फूड, फिश प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो मिल्क प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट और पोल्ट्री तीनों में ही विटामिन जो B12 है वो प्रेजेंट होता है। जनरली जो प्लांट फूड्स होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 37 द नेफ्रॉन इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ। नेफ्रॉन किस चीज का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन हम पढ़ते हैं, ठीक है। किडनी, किडनी के अंदर, किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है, फिल्टरेशन का, ठीक है। जो फिल्टरेशन का हम प्रोसेस बोलते हैं कि ब्लड को प्योरीफाई करके वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो या तो अमोनिया हो सकता है या यूरिया हो सकता है या यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। वो अलग अलग एनिमल में अलग तरीके से होता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो वहां पे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, और वो काम करती हैं ब्लड को फिल्टर करने का, और यूरिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वहां से रिलीज होता है, ठीक है। तो नेफ्रॉन किस चीज का यूनिट होगा, किडनी का। क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी ग्लैंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इनमें से कौन सा पार्ट है बॉडी का या ग्लैंड का जो मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के मल्टीपल हार्मोन्स ये रिलीज करता है। इंटीरियर वाले पार्ट अलग करता है, पोस्टीरियर वाला पार्ट अलग करता है, ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि बॉडी के जो अदर ग्लैंड्स हैं उनके हार्मोन्स को भी रिलीज होने के लिए ये कंट्रोल करता है, ठीक है। सेकंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपका प्रेजेंट होता है किडनीज के ऊपर, ठीक है। दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर दो ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। और इनको फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन ये रिलीज करते हैं, मतलब जो आपकी जो एक्साइटमेंट वाली कंडीशंस होती हैं, जैसे आप किसी से फाइट कर रहे हो या किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, उस टाइम पे एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करता है एड्रेनलिन हार्मोन्स को, ठीक है। थर्ड आता है थायराइड। थायराइड ग्लैंड आपका नेक में प्रेजेंट होता है और ये रिलीज करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये मेटाबॉलिक जो फंक्शंस है, मेटाबॉलिक चीज़ों को ये मेंटेन रखता है बॉडी में। लास्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है ब्रेन में और ये पार्ट है फोर ब्रेन का, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि ये बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, हंगर है, थर्स्ट है, वो सारा कौन मेंटेन रखता है, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय ब्रेन दैट हेल्प टू रेगुलेट स्लीप वेकअप साइकिल। कौन सा हार्मोन है जो ब्रेन सिक्रेट करता है और वो हेल्प करता है किस चीज में, स्लीप और वेकअप साइकिल को मेंटेन रखने में। स्लीप वेकअप साइकिल का मतलब है कि नॉर्मली जो आपकी सर्काडियन रिदम होती है, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे रात को सोते हो और सुबह उठते हो, वो एक मेंटेन हो जाता है साइकिल खुद से ही, ठीक है। तो उस स्लीप और वेक साइकिल को कौन मेंटेन रखता है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एल्डोस्टेरोन। इंसुलिन जो ऑप्शन में दिया गया है ये रिलीज करता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन और इसका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कम करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। स्लीप वेकअप साइकिल्स इसका
कनेक्शन नहीं है, तो 1 गलत होगा। सेकंड है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन ये करेक्ट आंसर है। मेलाटोनिन रिलीज करता है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और ये हेल्प करता है स्लीप एंड वेकअप साइकिल को मेंटेन रखने में। थर्ड है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये पार्चुरेशन में मतलब डिलीवरी के टाइम पे रिलीज होता है, या फिर इसको आप लव हार्मोन भी बोल सकते हो, अफेक्शन वाला, जो पेट के साथ अफेक्शन है, मदर के साथ अफेक्शन है, उसमें हेल्प करता है। लास्ट है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन आपके जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह है उसमें रिलीज होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, जो पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, टाइफाइड जो फीवर है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो टाइफाइड आपको पता है, टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है जो किसकी वजह से होता है, सैल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड फीवर सैल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स भी आपको पता है, इसमें हाई फीवर होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब है कि जो बॉडी में इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें पोर्स कर देता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। और इसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफाइड, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब है कि आप कैसे पता लगाओगे कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, उसके लिए जो टेस्ट होता है वो है विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, इनमें से कौन सा डिसीज है जो गंदा पानी पीने की वजह से होती है, स्कर्वी, कॉलरा, रिकेट्स एंड एनीमिया। इसमें जो स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है, ये तीनों ही डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। स्कर्वी आपको पता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, और एनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से होगा, ये मिनरल जो है वो प्रेजेंट नहीं है अगर बॉडी में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बी कॉलरा, कॉलरा एक बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है, और वाटर बॉर्न डिसीज भी आप इसको बोल सकते हो क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह से हो सकती है, और ये किस वजह से होती है, विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कॉलरा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, इनमें से कौन सी डिसीज है जो पैरासाइट कॉज करता है, ठीक है। पैरासाइट आपको पता है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी और की बॉडी पे डिपेंड होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या हैबिटेट के लिए, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड रहेंगे उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है होस्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो पैरासाइट की वजह से होगा, प्लेग, निमोनिया, ग्वाइटर एंड मलेरिया। प्लेग, निमोनिया एंड ग्वाइटर तीनों ही पैरासाइट की वजह से नहीं होते हैं, ठीक है। मलेरिया इज अ पैरासिटिक डिसऑर्डर, ठीक है, और इसका पैरासाइट इसका जो पैथोजन है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और वेक्टर इसमें कौन सा होगा जो पूछा है, या पैरासाइट कौन सा होगा, पैरासाइट कौन सा होगा, एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो एज अ पैरासाइट रहता है, ठीक है, और इसके जो डिसीज है मलेरिया वो कॉज कर देता है, ठीक है। Question number 43, swollen bluish veins resulting from the valves that do not close properly are called. सोलन स्वेलिंग वाली ब्लूइश वेन्स जो हमें दिखाई देती है कभी लेग्स में या आर्म्स में, ठीक है, वो किस वजह से होता है, ठीक है। डू नॉट क्लोज प्रॉपर्ली आर कॉल्ड, जो जिनके वेल्व्स जो है वो सही से क्लोज नहीं होते हैं उस वजह से हमें वो स्वेलिंग दिखाई देती है, ठीक है, और ब्लूइश कलर की वो दिखाई देती है। तो कौन सी वेन्स उनको बोला जाता है, सिस्टेमिक वेन्स, वेरिकोज वेन्स, डीप वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स। तो जो सोलन और ब्लूइश वेन्स है उनको बोला जाता है वेरिकोज वेन्स, ठीक है। वेरिकोज वेन्स वो वेन्स हैं जो जैसे आप अगर ज़्यादा देर आप खड़े हो किसी जगह पे, ठीक है, या फिर आप रनिंग कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जो वेल्व्स हैं वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो ब्लड का एक पूल बना देते हैं जिसकी वजह से हमें ये ब्लूइश वेन्स दिखाई देती हैं, ठीक है। सिस्टेमिक वेन्स जो है, सिस्टेमिक वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। सिस्टेमिक वेन्स वो वेन्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में से दोबारा से हार्ट में लेके आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है हार्ट में, पल्मोनरी वेन का, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है ना कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, लेकिन सिस्टेमिक कौन सी होंगी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। डीप वेन्स होती हैं जो डीप प्रेजेंट होती है मसल्स के अंदर, और सुपरफिशियल वेन्स जो है, सुपरफिशियल
वेन्स में ही आपकी क्या प्रेजेंट होती है, वैरिकोज वेन्स, ठीक है, मतलब उसके अंदर सिस्टम जो सुपरफिशियल वेन्स है वो उसके भी अंदर प्रेजेंट होगा, उसके ऊपर आपकी वैरिकोज या उसके अंदर आपकी वैरिकोज वेन्स प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 44, पुअर सैनिटेशन कंडीशन मे नॉट बी द लाइकली रीजन बिहाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज कंडीशन, इनमें से कौन सा डिसीज है जो पुअर सैनिटेशन कंडीशन की वजह से नहीं होता है, ठीक है, मतलब हाइजीन वाले हाइजीन की वजह से नहीं होगा, पुअर हाइजीन की वजह से। टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो। टाइफाइड फीवर हमने पढ़ा, कॉलरा वाटरबॉर्न डिसीज है, ठीक है, पोलियो, ये तीनों ही आपके किस चीज़ की वजह से होते हैं, अगर आपका सैनिटेशन जो है वो पुअर है, मतलब आपकी जो हाइजीन वाली चीज़ें हैं वो सही से नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, तो उनकी वजह से टाइफाइड, कॉलरा, पोलियो पोलियो हो सकता है। लेकिन अर्थराइटिस एक पुअर सैनिटेशन कंडीशन की वजह से नहीं होता है, ठीक है। अर्थराइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स। इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्वेलिंग होना, ठीक है, जॉइंट्स में जब स्वेलिंग हो जाती है तब अर्थराइटिस होता है, ना कि किसी पुअर सैनिटेशन की वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, which of the following disease damages the eye's optic nerve and result in vision loss and blindness and occur when the normal fluid pressure inside eyes slowly rises, इनमें से कौन सा डिसीज है जो आईज की ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो आगे ब्रेन तक सिग्नल को लेके जाती हैं, वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, व्हेन द नॉर्मल फ्लूइड प्रेशर इनसाइड द आई स्लोली रन, ठीक है, और इसमें प्रेशर जनरेट भी होता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट दिया है विटिलागो, सोरियासिस, ठीक है, गोनोरिया एंड ग्लूकोमा। तो जो विटिलागो जो डिसीज दी गई है यहाँ पे, ये मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। मेलानिन जो स्किन का पिगमेंट होता है, स्किन कलर प्रोवाइड कराता है, तो मेलानिन जो है वो इसमें आपको व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर, जहाँ पे मेलानिन बहुत सारा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोरियासिया दिया हुआ है, ठीक है, ये आपकी ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब होता है कि हमारा जब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स हैं उन्हीं को ही किल करना शुरू कर देता है या उन्हीं को ही अटैक करना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो इसमें एक स्केली पैचेस देखने को मिलते हैं स्किन के ऊपर, या स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर आप बोल सकते हो। थर्ड है गोनोरिया। गोनोरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जिसमें आपका स्किन से जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, या स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन हमें बताना था, ऑप्टिक नर्व्स को जो डैमेज करता है, इसका आंसर होगा ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर और हाइजीन रिलेटेड डिसीज, इनमें से कौन सी वाटर या हाइजीन से रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, सेम जो भी हमने क्वेश्चन किया प्रीवियस, ठीक है। अभी डायबिटीज, ट्रैकोमा, सिस्टोसोमियासिस एंड ब्रूली अल्सर। तो इसमें से जो डायबिटीज है, डायबिटीज किसकी वजह से होता है, हार्मोनल डिसऑर्डर है, जो पैनक्रियास से हार्मोन इंसुलिन अगर उसका रिलीज जो है वो सही से नहीं हो रहा है या कम सिक्रेशन है, उसकी वजह से डायबिटीज हो सकता है। लेकिन ट्रैकोमा, सिस्टोसोमियासिस एंड ब्रूली अल्सर्स जो है वो तीनों ही हाइजीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। 47, ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ। ल्यूकेमिया किस चीज का कैंसर होता है, लंग्स का, यूट्रस का, स्किन का और ब्लड का। तो ल्यूकेमिया जो है, ल्यूकेमिया में ल्यूको वर्ड जो यूज हुआ है, ठीक है, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ईमिया मतलब जो ब्लड से रिलेटेड होगा, ठीक है, या किसी चीज की डेफिशिएंसी है। तो कलरलेस है और ब्लड से रिलेटेड है, मतलब किस कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। कलरलेस आपको पता है ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं तीन तरह के हैं, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। तो उसमें से जो कलरलेस वाला है वो कौन सा होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ब्लड में भी किस चीज के कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के कैंसर को। क्वेश्चन नंबर 48, capsicinoids, carotenoids, phenolics and vitamins are dominant chemical in which of the following food? ये जो कैप्सिनोइड्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये इसका फंक्शन क्या होता है, जो आपको जो चिलीज वगैरह होती है, ठीक है, उसमें स्पाइसीनेस जो है उसको, स्पाइसीनेस को कौन इंक्रीज करता है, कैप्सिनोइड्स, ठीक है। कैरोटिनोइड्स एक पिगमेंट है जो कलर प्रोवाइड कराएगा, कौन सा, रेड कलर। फिनोलिक्स जो है वो एंटीऑक्सीडेंट यूज होते हैं, और विटामिन इसमें ए, सी एंड ई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो स्पाइसीनेस को इंक्रीज करा है, ठीक है, रेड कलर प्रोवाइड करा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट यूज करा है और इसमें विटामिन भी है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच रेड ऑरेंज पिगमेंट फाउंड इन प्लांट एंड फ्रूट, स्पेशली कैरेट एंड कलरफुल वेजिटेबल, एक्ट एज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट that can benefit our brain, skin, lungs and
आई हेल्थ। इनमें से कौन सा रेड ऑरेंज पिगमेंट है, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर का पिगमेंट है जो प्लांट फ्रूट्स में स्पेशली जैसे कैरेट हो गया या कलरफुल वेजिटेबल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और बेनिफिट प्रोवाइड कराता है हमारे ब्रेन को, स्किन को, लंग्स को और आईज की हेल्थ में भी हेल्प करता है। तो इसमें जो रेड और ऑरेंज कलर का पिगमेंट है वो पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन, ठीक है। बीटा कैरोटीन जो है वो हेल्दी होता है लंग्स के लिए भी, ठीक है, आईज की हेल्थ के लिए भी और ब्रेन और स्किन के लिए भी। लास्ट क्वेश्चन है, कैमिलिया साइनेंसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस, ये जो आपका साइंटिफिक नेम दिया गया है, ठीक है, कैमिलिया साइनेंसिस एक प्लांट है जो क्या प्रोड्यूस करता है, ठीक है, टी, कॉफी, जूट एंड शुगर केन। तो कैमिलिया साइनेंसिस जो है वो प्रोड्यूस करता है टी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।